नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है अमरत्व। जो भी आदमी जीवन में पृथ्वी पे जन्म लेता है, ऐसा कहा गया है कि उसका एक दिन गमन पृथ्वी से निश्चित है, मृत्यु उसकी निश्चित है। बट उसके बाद भी व्यक्ति क्या है, हर व्यक्ति ये सोचता है कि शायद मैं अमर हो जाऊंगा, और इसीलिए शायद वो जो है तमाम तरह के मोह में, जालों में बुना पड़ा रहता है, माया के चक्कर में भागा दौड़ा रहता है और एक दिन चला जाता है इस संसार से। जो उसने कमाया था सब यही छोड़ के चला जाता है। तो सवाल यह है कि अमृत की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अमृत की प्राप्ति किसी मनुष्य को नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा जो आया है वो तो एक दिन जाएगा ही। अमृत की प्राप्ति होती है मनुष्य के नाम को। अमृत की प्राप्ति जब उस नाम की ख्याति हर तरफ होती है तब होती है। जिस मनुष्य का यश चारों तरफ होता है उसका नाम लोग हमेशा याद रखते हैं। तो ये ख्याति, नाम, यश कैसे मिलता है? क्या जितने लोग आते हैं सब अमर, सबका नाम अमर हो जाता है? या कुछ बिरले जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास या तमाम और नाम, राजा अशोक, या स्वयं इस जन्म धरती पे 10 बार जन्म लेने वाले नारायण, जिनका एक रूप राम और एक रूप कृष्ण का था रूप। तो अमृत जैसे मैंने कहा व्यक्ति को नहीं मिलता है, अमृत नाम को मिलता है, उसकी यश, उसकी कीर्ति को मिलता है। और ये क्यों मिलता है? उसके किए गए कर्मों के कारण। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा चरित्र अच्छा है, तो हमारे नाम को लोग युगों युगों तक याद रखते हैं और हमारे नाम को अमृत मिल जाता है। इसी को शायद संसार में अमर होना है। लेकिन अगर हमारे क्रियाकलाप खराब है, कई बार लोग तब भी नाम लेते हैं। आज भी लोग रावण का नाम लेते हैं, कंस का नाम लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं? उनको ख्याति के लिए नहीं लेते, ये बताने के लिए लेते हैं कि बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत न। और इसी तरह से अगर आपका चरित्र अच्छा है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो एक दिन आएगा जब पीढ़ियों तक लोग आपको याद रखेंगे और आपको पीढ़ियां कहेंगी कि हमारे पूर्वजों को अमृत प्राप्त। और नहीं तो इस दुनिया में बहुत आए और बहुत चले गए, सबको अमृत प्राप्त नहीं। तो जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति, मैं बार बार उदाहरण देता हूं रामायण का। ये एक ऐसा काव्य ग्रंथ है जो जीवन में आप देखिए तो राम का धैर्य, चाहे जब वो राजा बनने वाले थे उस समय और उनको निकाल दिया गया, चाहे जब उनकी पत्नी का हरण हुआ, चाहे जब उनके भाई को शक्ति लगी, तो वो अपने किसी भी समय पे उन्होंने कोई भी गलत कर्म नहीं किया कि एकदम से आवेश में आके कुछ गलत कर्म कर जाए। उन्होंने अपने आप को धर्म के रास्ते पे हमेशा रखा और अपने कर्मों को धर्मों के हिसाब से ही गाइड किया। इसीलिए हम कहते हैं ना कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत लीलाएं करी, एक से एक दानवों को, दैत्यों को मारा, लेकिन
उन्होंने भी कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। और गीता में भी ये बात कही अर्जुन से कि कर्म ही सर्वोच्च है। कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। कर्म के बिना कोई फल नहीं मिलेगा। और अगर अच्छा फल करोगे, कर्म करोगे तो फल हमेशा अच्छा होगा। गलत कर्म करोगे तो क्या होगा, ये तो स्वयं ईश्वर भी नहीं जानता है। लेकिन अमृतत्व प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वो है अच्छे कर्म करके अपने नाम को, अपने यश को, अपनी ख्याति को चारों तरफ इतना पहुंचा दे कि दुनिया जब आपका नाम ले तो उसका शीश श्रद्धा से नीचे उतरे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने कर्म की महत्ता की बात करी। कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।